आज की वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या होता है? दो देशों के बीच सटे हुए बॉर्डर को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। यानी दो देशों के बीच का बॉर्डर जो होता है ना, दो देशों के बीच का जो सीमाएं होता है उसको ही बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो दो देशों के बीच सटे हुए सीमा को, दो देशों के बीच सटे हुए रेखा को क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका? एक अलग अलग नाम रखा गया। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सारा क्वेश्चन जो मैं लुसेंट बुक से पढ़ा रहा हूँ, लुसेंट बुक में दिया गया है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लुसेंट बुक से ही पूछा जाता है, उससे बाहर नहीं पूछा जाता। उससे बाहर आता भी है तो बहुत कम चांसेस है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखना चाहते तो अभी ही स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वीडियो को अंत तक नहीं देखते, इसलिए हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भारत और चीन। भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? भारत और चीन का बॉर्डर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा, यानी मैकमोहन लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे सवाल उठता है कि भारत और पाकिस्तान। अब भारत और चीन क्यों बोला गया? क्योंकि भारत और चीन पड़ोसी देश है। अब पड़ोसी देश के बीच में ही क्या होता है? सीमा बनता है, बॉर्डर बनता है। तो यहाँ पे जो रेखाएं के बारे में बात हुआ, सीमाएं, वो क्या दो पड़ोसी देशों के बीच के बारे में बोला गया। अगर दो पड़ोसी देशों के बीच की सीमाएं के बारे में, तो भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश है, इसलिए भारत और चीन का रेखा को क्या बोलते हैं? बॉर्डर को मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर देखते हैं भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर को क्या बोलते हैं? सीमाएं को रेड क्लिप रेखा। अब यहाँ पे समझने की बात है कि भारत और चीन के बीच अगर लड़ाई होता है तो बात से सुलझा लिया जाता है बातचीत करके, क्योंकि मैकमोहन है, मैकमोहन रेखा, इसलिए उसको मैकमोहन रेखा बोला गया। इस तरह से याद रख सकते हैं कि बातचीत से सुलझाया जा सकता है, मोहन की जैसा सुलझाया जा सकता है, मैकमोहन बना, मैकमोहन किया जा सकता है, यानी उसको आराम से सुलझाया जा सकता है, आसानी से मेक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन भारत और पाकिस्तान इन दोनों के बीच क्या होता है? रेड क्लिफ होता है, यानी कि पारा हमेशा हाई होता है, रेड होता है। रेड मतलब हाई बोल सकते हैं, एकदम लाल होता है, दोनों का आंख लाल होता है। तो भारत और पाकिस्तान का बोल सकते हैं रेड क्लिप रेखा। इसमें हमेशा कभी भी बात बैठ के आराम से बातचीत नहीं हो पाता, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के रेखाओं को क्या बोलते हैं? सीमा को क्या बोलते हैं? ड्यूरंट रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को ड्यूरंट रेखा ऐसे इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटना चाहता और अफगानिस्तान भी, दोनों पाकिस्तानी मुल्क है और दोनों एकदम डटे हुए रहता है, ड्यूरंट रहता है, एकदम डटा हुआ आदमी रहता है, थेथर रहता है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं 44 नंबर, अमेरिका और कनाडा। ये दो देश बड़े देश है, एरिया वाइज दो बड़े देश है, अमेरिका और कनाडा। पहले नंबर पे अमेरिका था, दूसरे नंबर पे कनाडा। तो इसका जो बॉर्डर है, इसका जो रेखा सीमाएं है, उसका नाम है 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसकी दोनों का एरिया लगभग बराबर ही है, हल्का सा अमेरिका का ज्यादा है कुछ और कनाडा कम है, इसलिए अमेरिका बड़ा हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा इक्वल मान सकते हैं। 49वीं समांतर रेखा, ठीक है। रूस और फिनलैंड, 5 नंबर है, रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड का बॉर्डर का नाम क्या है? रूस और फिनलैंड का अंतरराष्ट्रीय सीमाएं का नाम है मेन रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा नाम है, रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड। तो रूस और फिनलैंड को ऐसे याद रख सकते हैं कि रूस जो है फिन का जो होता है लैंड पे कब्जा कर रहा था। तो रूस जो होता है फिन यानी लैंड मतलब जमीन, तो रूस जो होता है किसी का लैंड पे कब्जा कर रहा था, तो वो क्या किया? रहीम मांगने लगा अपना जमीन के लिए। रहीम बोला, रहीम कीजिए, मेरे जमीन को लौटा दीजिए, मैन रहीम। तो मैन कोई आदमी से लूट रहा था लैंड को, तो रूस लूट रहा था, तो वो क्या कर रहा था? रहीम मांग रहा था, बोल रहा था छोड़ देने के लिए, तो मैन रहीम रेखा बोल सकते हैं। अब 6 नंबर है जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस का अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है मैगिनोट रेखा, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस ऐसे याद रख सकते हैं कि मैगी ज्यादा ज्यादा कहाँ बनता है, ऐसे रख सकते हैं चाइना के बाद जर्मनी और फ्रांस में ही बनेगा, जर्मनी और फ्रांस में ही ज्यादा मैगी बनेगा। तो वहां का मैगी क्या है? मैगी नोट है, मैगी वहां पे नोट है, तो मैगी नोट रेखा बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैगी नोट, मैगी को डायरी में नोट किया जाता है कितना मैगी बन रहा है, ठीक है। अब 7 नंबर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों पता चल रहा है नाम से ही दोनों भाई भाई होंगे, तो इन दोनों के बीच हमेशा क्या बराबर का रिश्ता होना चाहिए। तो 38वीं यानी 38वीं समांतर रेखा इसको बोला जाता है।
अब 8 नंबर आता है जर्मन और पोलैंड। जर्मन और पोलैंड का अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं का नाम रख सकते हैं, जर्मन और पोलैंड का हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा ऐसे याद रख सकते हैं कि जर्मन और पोलैंड में हिरन ज्यादा पाए जाते हैं, हिंडनबर्ग रेखा बोल सकते हैं इसको। अगर आप इसी प्रकार की रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अब बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और मैं लूसेंट से भी पढ़ा रहा हूँ, लूसेंट बुक से ही बता रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। एक एक मार्क्स लाना एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक मार्क्स से आपको सिलेक्शन रुक सकता है। तो हर एक टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। आपको लूसेंट बुक में इतना ही दिया है 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन को देखने में क्या जा रहा है, 8 क्वेश्चन को देख लीजिए। इसी तरह से मैं बताऊंगा, वीडियो बना बना के सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से ये होता है कि ओरल सुनने से देखने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में जल्दी स्टोर होता है। बुक में कितना भी लिखा होता है तो हम लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि आलस लगता है, इसलिए देखिए, वीडियो को देखिए और सीखिए, ठीक है। अगर बुक में तो बहुत सारे कुछ होते, बहुत सारे चीज होते हैं तो लोग नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑनलाइन या वीडियो देखिए और सीखिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।